रीट के अपराधी अब हो चुके हैं ढीठ, कर रहे हैं हर किसी को चीट चीट चीट। यही हो चुका है अब हर पेपर के साथ, यही हो चुका है अब हर बेरोजगार के साथ जो रोजगार पाने के लिए सच्ची लगन और निष्ठा से मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत पे बार बार लगातार पानी फेर दिया जाता है। अभ्यर्थियों के पास जाएं तो उन अभ्यर्थियों की अब कहीं ना कहीं पीड़ा ही यही है कि हमारे एग्जाम और हमारी भर्ती का टेन्योर ही अब कुछ ऐसा हो गया है कि पहले पेपर दो, फिर लीक होगा, फिर वापस पेपर होगा, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर आंदोलन में बैठना पड़ेगा। ये सब अपने करिकुलम का हिस्सा, सिलेबस के हिस्से बनाने में मजबूर हो गए हैं, लेकिन टच से मस नहीं हो रहा है। अपराधियों का जो पूरी तरह से निडरता वाला स्वभाव है, वो कोई खौफ उनके दृष्टि में है नहीं, पुलिस कुछ कर नहीं रही, और जो बिचौलिए छोटे मोटे लोग होते हैं उनको पकड़ के इतिश्री कर लेती है। लगातार ये प्रणाली सामने आ रही है। अभी जो रीट हो रहा है उसके अंदर भी लगातार ऐसे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं जो किसी की जगह पे एग्जाम दे रहे थे, और भी कई सारे प्रकरण सामने आ रहे हैं। पकड़े कुछ जा रहे हैं, हो उससे भी ज्यादा रहा है। जाने कहां पर राजस्थान का भविष्य जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर पूरी गहनता से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगी योगेंद्र जी, जो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति से लेकर राजस्थान की तमाम सारी खबरों पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं। राजस्थान पत्रिका के साथ नेशनल एडिटर रह चुके हैं और हमारे साथ लगातार सारे विषयों पर पूरी चर्चा विश्लेषण के लिए मौजूद रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इतने ढीठ अपराधी हो रहे हैं, रीट के अपराधी पूरी तरह से ढीठ हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि उनका भय अब है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है सरगना तो पकड़ा जाएगा नहीं, बिचौलिए पकड़ लिए जाएंगे, ज़्यादा कुछ किया जाएगा नहीं। और कहीं ना कहीं क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए होगा क्योंकि कमाई तो ऊपर तक जानी है। वरुण जी, देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है ना, दरअसल अपराधी ढीठ नहीं हो रहे, ढीठ हो रही है कांग्रेस। आप देखिए, रायपुर में कांग्रेस की कार्य समिति की राष्ट्रीय बैठक चल रही है। किस बात की बैठक चल रही है? राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत, रीट की हालत देख रही है आप। 7 जिलों में इंटरनेट बंद है, कितने सारे लोग आज ही पुलिस ने पकड़े हैं। मैं जब बच्चों को, जो राजस्थान में जयपुर में सबसे ज़्यादा कोचिंग है, उन बच्चों को पीठ पर बस्ता लादे हुए कोचिंगों की तरफ पैदल आता जाता देखता हूँ और खोमचों पर ख़राब और दूषित खाना खाना हुआ देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ ये बच्चे अपने माँ बाप की गाड़ी, कमाई और पूंजी को लगाकर जयपुर में, कोटा में या सीकर में, जहाँ भी पढ़ने जाते हैं कोचिंगों में, ये नज़ारा तो आपको जयपुर में गोपालपुरा बाईपास की सड़कों पर देखने को मिलेगा। सिर्फ कमाई नहीं होती, कमाई के साथ वो आशा, वो अभिलाषा, वो आस, वो उम्मीद, वो सारे के सारे सपने होते हैं जिनको चकनाचूर किया जाता है। और बहुत सही पहलू पर आपने बात की कि ढीठ पुलिस नहीं, ढीठ कांग्रेस होती जा रही है। अधिवेशन में जो कस्में वादे कर रहे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला है, उनसे जब रिपोर्टर पूछते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो कहते हैं कि भाजपा सरकार में भी तो हुआ था। ये ढीठता नहीं तो और क्या है? आप बताइए वरुण जी, हालत ये है, सरकार कितनी गंभीर है, कांग्रेस कितनी गंभीर है ऐसे मुद्दों को लेकर। राहुल गांधी देश में बेरोजगारी का मुद्दा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। आप अपने जिस स्टेट में कांग्रेस का शासन है, राजस्थान में, वहां की हालत की उनको परवाह चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी, आज इस डिस्कशन से, इस पटल से मैं आपको एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो देखकर राजस्थान का हर अभ्यर्थी रात को रोता होगा। उनके मां बाप जो सपने देखते हैं वो चकनाचूर होते होंगे। एक तरफ जो पिछली कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, वो अपने रिश्तेदारों को आरएएस बना रहे हैं, और दूसरी तरफ पढ़ लिख कर, मेहनत करके गरीब का बच्चा अपने जो सारे सपने हैं उनको इंटैक्ट लगाकर, सारी कमाई झोंककर, सारी उम्मीद झोंककर जो पढ़ाई करके 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड टीचर बनना चाह रहा है, उसके भी पेपर लीक हो जा रहे हैं, सपने रौंद दिए जा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा। आपके बेटे, आपके बच्चे आरएएस बन रहे हैं, और
जनता जो मेहनत करके कुछ करना चाह रही है, वो उनके सपने 10-10 लाख रुपए के पेपर बना के बेच दिए जा रहे हैं। यह विकास का नजारा समझ आ रहा है कि नहीं आपको? पार्लियामेंट में जाकर आप अडानी के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पार्लियामेंट में आपकी स्पीच तक राजस्थान के इन अभ्यर्थियों का दर्द कहीं दिखता क्यों नहीं? वरुण जी, आप देखिए, आपका जो रोष है इस मामले में, ये राजस्थान के लाखों मैं तो ये कहता हूँ राजस्थान के लाखों युवाओं की आवाज़ है। ये वो ताकत है, ये वो पीड़ा है, ये जो दर्द आप जो बता रहे हैं, ये उन माँ बाप का, उन अभिभावकों का दर्द है जो तमाम तरह के टैक्स देते हैं। ये कोई मुफ्त में पढ़ाई सरकार नहीं करवा रही है कोचिंगों में, वो टैक्स तो अलग देते हैं सरकार को, कोचिंग में बच्चे अलग भेजते हैं। फिर जब बच्चे कोचिंग में चले जाते हैं, वो वहाँ जैसे तैसे हॉस्टलों में रहते हैं, घरों में किराए पर रहते हैं, पैदल आते हैं जाते हैं, धूप है बरसात है। आप देखिए सड़कों की हालत, सड़कों पर देखिए बच्चों का रेला करेला निकलता है। जब एग्जाम का दिन आता है तब बच्चों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और दुर्भाग्य देखिए आप, कल ही पुलिस ने पिछले उदयपुर वाले जो पेपर लीक प्रकरण हुआ था, उसके मुख्य आरोपी सारण को गिरफ्तार किया है। और आज रीट की परीक्षा है और वापस पेपर लीक होने की सूचनाएं आ रही हैं। इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने कॉपी करते हुए, कहीं ना कहीं से पेपर उनके पास हाथ लगा है। और इसके अलावा आप देखिए कि पूरे 7 जिलों में 8 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया। मतलब आपको अपनी सरकारी मशीनरी एजेंसी पे भरोसा ही नहीं है। मतलब आप एक तरफ तो पेपर लीक को रोकने में पूरी तरह विफल रहे, नाकाम रहे, दूसरी तरफ जो लोग इंटरनेट के जरिए अपना रोजगार पाते हैं, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, 50 लोग हैं। आजकल आप बताएं कि जीएसटी का सारा काम इंटरनेट से ही होता है। अब बताइए आप जो बेचारे छोटे गरीब व्यापारी हैं, आम आदमी हैं, जो इंटरनेट से कैफे चला रहा है, ओला उबर से लेकर जोमैटो तक की डिलीवरी तक तमाम चीजें सब उस पे होती है। आप सबका रोटी पानी बंद कर दे रहे हैं। हर बार हो रहा है। और अगर ये रोटी पानी बंद इसलिए होता कि 100, 200, 1000, 500, 10,000 लोगों को नौकरी मिल रही होती तो फिर भी समझ में आता। लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। हर बार ये 10वां 12वां पेपर है जो लीक हो रहा है। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। अब देखिए, एक पेपर नहीं है, सवाल यह है कि सरकार का इतना लंबा चौड़ा शासन तंत्र है, लाखों कर्मचारी हैं जिनका करोड़ों अरबों का वेतन है। आपको मैं बता दूं एक जानकारी के लिए, राजस्थान सरकार का 90% बजट, 85%, 80% से ऊपर बजट सरकारी वेतन भत्तों और पेंशन में जाता है। वरुण जी, आपकी जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं मैं कि आपका जो टैक्स का पैसा है वो 80-90% पूरा हिस्सा केवल वेतन भत्तों में, उनके मेडिकल में, उनकी पेंशन में, उनमें खर्च होता है। और जो बचा 10-15% है, और जो बचा कुचा हिस्सा है वो ये जो वेकेशन मनाने के नाम पर रायपुर अधिवेशन, उदयपुर अधिवेशन, बाड़ेबंदी की सरकार, इनमें जो डोनेशन पैसा आता का है, हाँ, पैसा कहां से आता है इनमें? आप देखिए, व्यापारी यदि कांग्रेस को पैसा देता है तो वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत समझदार है, वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। वरुण जी, वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। एक पैसा खर्च करेगा 4 निकालेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में पैसा दे दिया आपको। जनता ऐसे रिजॉर्ट में एक रात गुजारने का सपना देखना भी उनके लिए मुश्किल है, जो 2 वक्त की रोटी ढंग से खा पाए। इसलिए एक वक्त की रोटी तोड़ के अपने बच्चे को एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है ताकि वो कुछ बन पाए और उसका भविष्य सुधर पाए। लेकिन उसके एग्जाम का तो पेपर लीक करवाकर आप 7 स्टार रिजॉर्ट को पूरा का पूरा बुक करके वेकेशन पे ले जा रहे हो। 15-15 हजार कार्यकर्ताओं को, कभी उदयपुर अधिवेशन के नाम पर, कभी रायपुर अधिवेशन और वरुण जी देखिए, आप देखिए इन अधिवेशनों में
इस मुख्य मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। निर्णयहीनता का उदाहरण होता है। इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। कोई युवा corruption नेताओं को नहीं। आगे बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेकेशन होता है। और ये वेकेशन ही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी सरकार ने जो है यहां मौज बांध रखी है। लेकिन जो अभ्यर्थी है, जो भविष्य बना रहे हैं अपना, उनकी पूरी तरह से त्रस्त हो रखी है जिंदगी, क्योंकि 10-10 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं और ऐसा लग रहा है राजस्थान का भविष्य बिक रहा है। वरुण जी, मैं ये कह रहा हूं, राजस्थान में युवा जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार का सपना देखना, पाना नहीं, सपना देखना अपराध हो गया है। 2-2 साल 3-3 साल से युवा तैयारी कर रहे हैं रीट के लिए, दूसरे एग्जामों के लिए। कौन सी परीक्षा है? पिछले दिनों जो मेडिकल की एक परीक्षा हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले, वो पेपर लीक हो गया, उसकी शिकायत आई। उससे पहले वन विभाग की, उससे पहले तमाम कांस्टेबल की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। कौन सी परीक्षा जिसका पेपर लीक नहीं हुआ? एक बात राहुल गांधी जी, आप जो भारत यात्रा कर रहे हैं उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भारत जोड़ो यात्रा के करने के दौरान किसी दिन रात को राजस्थान के किसी भी शहर में यात्रा करते हुए निकलकर किसी एटीएम पे चले जाना, कोई उस एटीएम के चौकीदार की नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहा होगा क्योंकि अंदर बैठ के वो पढ़ाई कर रहा होगा और उसकी इच्छा होगी कि कहीं ना कहीं मैं रीट का एग्जाम पास कर जाऊं, 2nd ग्रेड के एग्जाम पास कर जाऊं और भविष्य बना लूं अपना, सरकारी नौकरी मेरी लग जाए। जाकर देखिए उस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोगों को जिनके भविष्य को चकनाचूर रौंद रख रहे हैं आप लोग। वरुण जी, मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूं कि आप राजस्थान में सरकारी मशीनरी का आलम देखिए, उसकी हालत देखिए। मुख्यमंत्री सदन में पुराना बजट पढ़ रहे हैं, मतलब कितनी चौकस है हमारी व्यवस्था। हमारा नौकरशाह कितना मुस्तैद है, कितना पाबंद है अपनी ड्यूटी के प्रति, कितना कर्मठ है, पुलिस कितनी कर्मठ है, एसओजी कितनी कर्मठ है। एसओजी के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ी गई है, वही एसओजी ऐसे मामलों की जांच कर रही है, ऊपर तक देना पड़ता है। आप बताइए कि ये नमूने हैं राजस्थान में, ये राजस्थान के नमूने हैं जिसकी ना राहुल गांधी को चिंता है, ना सोनिया गांधी को चिंता है। आप देखिए ये दुर्भाग्य देखिए, रायपुर के अधिवेशन में प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कई किलोमीटर लंबी गुलाब के फूलों की लाइन बिछाई गई है, कई किलोमीटर लंबी लाइन। आप देखिए, वो उन पर चल के जाएंगी जैसे राजा महाराजा नहीं होते थे पुराने जमाने में। राजा महाराजा क्या करते थे? उनको निरंकुश होते थे, अत्याचार होता था उनका। तो ये आज की बात नहीं है, आप पूरा पीछे के पूरे 4 साल 5 साल निकाल के देखिए। रणथंभौर में वेकेशंस मनाने जाया जा रहा है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को, और वहां से कुछ दूर जब मुखबधिर बालिका के साथ रेप हो रहा है तो वो अभी तो रेप दिखता है, पुलिस को भी रेप दिखता है, लेकिन जब पता पड़ता है कि ये खबर ऐसे समझ में आ रही है कि कुछ दूरी पर वेकेशन मनाया जा रहा है प्रियंका गांधी का और वहां पर रेप हो गया, मुखबधिर बालिका का वो मिलने तक नहीं आई, तो उस रेप को घटना बना दिया जाता है। ये तो क्राइम की स्थिति है। वरुण जी, मैं एक बात ये कहता हूं कि ठीक है, ये किसी का निजी अधिकार है कि वो अपने परिवार के साथ कहीं भी छुट्टियां मनाने चला जाए, ठीक है। प्रियंका गांधी यदि अपनी फैमिली के साथ रणथंभौर आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वसुंधरा राजे के शासन में ऐसा कुछ होता था तो आप सब कुछ छोड़ के मिलने जाते थे उनके। हाँ। अब आप कुछ किलोमीटर दूर हो, आपने सुध भी नहीं ली क्योंकि आपका वेकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए था। सवाल यह है कि आपके पार्टी का शासन है यहां पर, जिस पार्टी के सरगना हो आपको सुध लेने की भी फुर्सत नहीं है, ना थी तब ना है अब, जब रीट के पेपर और सारे भविष्य को रौंदा जा रहा है। आप वो अडानी पे बात कर रहे हैं और यहां सारा भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान का रणथंभौर या सरिस्का सोनिया गांधी परिवार, राहुल, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के मनोरंजन के लिए, क्या मौज मस्ती के लिए? यहां के लोगों, वो भी पदाधिकारी रहे हैं, वो चुनाव में लगातार कांग्रेस का प्रचार किस हैसियत से करते हैं? गांधी परिवार के नुमाइंदे होने के कारण इसलिए करते हैं ना। तो सवाल ये कि आप इसलिए करते हो, आपको मौज मस्ती करने से किसी ने रोका। आप धनाढ्य लोग हैं, आप रईस लोग हैं, रईस खानदान में पैदा हुए हैं। सवाल ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या आप अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से कभी बुला के ये आपने पूछा? क्या आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछा कि ये राजस्थान में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 10-12 बार हो चुके, पहली बार नहीं हुआ। आखिर कहाँ है पुलिस का तंत्र, आखिर कहाँ है सरकारी तंत्र? योगेंद्र जी, मैं तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप इतना अनुभव रखते हैं, आपने इतना सारा राजनीति अपनी आंखों से देखी है,
इस राज से पहले क्या कभी कांग्रेस के कोई अधिवेशन ऐसे बड़े बड़े होटलों में होते थे? और क्या ऐसे वेकेशंस जो बाड़ेबंदी के नाम पर करवाए जाते थे कभी इस तरीके से होते थे? कभी सरकार की ऐसी मौज और जनता की ऐसी दुर्दशा इस शासन से पहले आपने कहीं देखी है? क्या आपको नहीं लगता कि ये टूरिज्म कल्चर जो डेवलप हो रहा है, आलीशान कल्चर जो डेवलप हो रहा है, उसी की वजह से शायद सेकेंड लाइन के नेता पनप नहीं पा रहे, क्योंकि वो ऐसी आलीशानता, वो ऐसी मौज मस्ती शायद इन नेताओं को दे ना पाए? वरुण जी, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि मतलब कांग्रेस का देश में शासन कहाँ पर था? पूरे देश में शासन था ना। इन्हीं हरकतों से, जनता के दुख दर्द तकलीफों से लगातार दूर चलते जाने से, खुद की मौज मस्ती तक सीमित रहने से, भ्रष्टाचार के मामलों में चुप रहने से, अनुशासन हिंसा के, सचिन पायलट के मामले में क्या हुआ? आप कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं, किस बात की बैठक हो रही है बताइए आप? आपके राज्य, पूरे देश में केवल 3 स्टेट बचे हैं, वो अराजकता के कगार पे खड़ा है। एक स्टेट लगातार अनुशासनहीनता हो रही है। आपने क्या निर्णय किया सचिन पायलट के मामले में? एक राजस्थान का युवा नेता जिसके एक कदम जहां मुड़ते हैं वहां लाखों कदम पड़ते हैं उसके आप पीछे। उन्हें उम्मीद की लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं दे रहे। आपने उस आदमी का यूज कर लिया और यूज एंड थ्रो हो गया वो आदमी। जब चाहो जब उसका यूज कर लो। तो ये कांग्रेस की नीति हो चुकी है घोषित तौर पर। कांग्रेस की परंपरा जो पुरानी है वो सब सड़ चुकी है, गल चुकी है, उनको सबको हटाया जा रहा है। नई संस्कृति है, फूलों की सड़कें, राजकुमारी जाएंगी वहां पर। आप बताइए, ये राजकुमार का युग है, ये राजाओं का युग है, ये सामंती युग है। ये बताइए आप, ये तौर तरीके जिस स्टेट में आधी आबादी को रोटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, करियर नहीं है, भविष्य नहीं है, उस स्टेट की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहन कई किलोमीटर तक फूलों पे जाएंगी वहां अधिवेशन पे चल के। बताइए आप कहां दुख दर्द है? तो बताइए आप किस आधार पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की बात करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देती है केवल ये कह देने से कि अडानी से आपकी मिली भगत है। आपने कोई सबूत पेश किया? कोई नहीं सबूत पेश किया। सबूत तो राजस्थान में रीट का पेपर लीक हो रहा है आपके सामने, आप उस पर नहीं बोल रहे। और अडानी जो सबूत मौजूद है आपके सामने। अडानी से काम भी हो रहा है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी काम हो रहा है। वो तो खैर एक अलग विषय है, लेकिन भविष्य पूरी तरह से गर्त में जाता जा रहा है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी चर्चाएं, ऐसे विश्लेषण कहीं ना कहीं परत के नीचे की परत खोलते हैं, आपको जो है पूरा सच, पूरा आईना दिखाते हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ और देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर्स, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।